बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर के एंड के बाद हम शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। और आपने ये जो न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ वाइट बोर्ड पर कराऊँगा, इनको आपने लाजमी नोट करना है अपनी नीट नोटबुक के ऊपर। और जितने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं इतने इम्पॉर्टेंट जो है उसके एग्जाम्पल भी होती हैं। इसलिए आपने इस चैप्टर के टॉपिक के साथ साथ एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। वो एग्जाम्पल और ये न्यूमेरिकल जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इनको अपने नीट जो नोटबुक है उस पर आपने लिखना होगा। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपने याद करने हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 24 पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग द प्रीफिक्सेस। नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग quantities using prefixes। इसमें पार्ट ए इसका 1.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर। 3 मीटर ये अपने साथ साथ नोट करते जाए। अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस, अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस 10 पावर 3 इक्वल टू, ये जो टेबल है आपकी बुक में प्रीफिक्सेस का, ये गालबन पेज नंबर है 7। इसमें ये लिखा हुआ है 10 पावर 3। 10 पावर 3 जो है ये होता है किलो, और किलो जो है इसको हम के के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर 1.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 1.5 10 पावर 3 किलो मीटर। ये हमारे पास आ रहा है। बुक में इसका आंसर लिखा है 1.5 मिलीमीटर। बुक में आंसर गलत है, उसको आप ठीक कर लें। 1.5 किलोमीटर। इसका सेकंड पार्ट है 2.4 इंटू 10 पावर -6 सेकंड। 2.4 इंटू 10 पावर -6 सेकंड। तो यहाँ पर फिर हम उसी तरह से अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस 10 पावर 3 -6, ये टेबल में जो मैंने आपको बताया है पेज नंबर 7 पर कि ये लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पर 10 पावर -6 इक्वल होता है माइक्रो के। माइक्रो 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 को ये सिंबल है म्यू। ठीक है, ऐसे जैसे आप यू डालते हैं ना, यू डालते हैं और ये म्यू, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
therefore 2.4 into 10 power minus 6 equal to 2.4 micro second. नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में है 52 into 10 power 3 ग्राम, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया गया है। हम इसको लिख सकते हैं उसी तरह से, अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस 10 पावर 3, मैंने बताया आपको टेबल में पेज नंबर 7 पर कि 10 पावर 3 जो है वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड किलो, और किलो को हम के के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर 52 into 10 पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 52 किलोग्राम। यार ये आपने नोट कर लिया होगा। पार्ट इसका है ई। पार्ट ई है 0.000009 मीटर, 0.009 मीटर। तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो ये जो पॉइंट है उसको यहाँ होना चाहिए। तो ये क्या आएगा, 9.0 into 10 पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 मीटर। अब फिर उसी तरह से सेंटेंस लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस 10 पावर माइनस 6 इक्वल टू क्या होता है, माइक्रो, और माइक्रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू के साथ, इस तरह के सिंबल के साथ। देयरफॉर 9.0 into 10 पावर माइनस 6 मीटर जो है वो क्या होगा, 9.0 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसी चैप्टर का पेज नंबर 24 पर आप देखें बुक में, एस्टिमेट विच ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मैस। ठीक है, इसमें उसने पूछा ये है कि आप एस्टिमेट करें, विच ऑब्जेक्ट will have more mass। आपने एस्टिमेट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मैस ज़्यादा है। इसमें मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए का मैस है, इसको मैं स्मॉल m और यहाँ पर ए लिख देता हूँ। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ए m a इक्वल टू 52 into 10 पावर 3 ग्राम। अब
आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस 10 पावर 3 इक्वल टू क्या होता है? किलो। किलो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के के साथ। तो देयरफॉर mass of A is equal to 52 किलोग्राम। 10 पावर 3 की जगह हमने किलो लगा दिया, ये इसको हमने नंबर 1 कह दिया। अब आते हैं इसके सेकंड मैथ पर। मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट बी। मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसको स्मॉल एम कैपिटल बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना है? 0.005 कैपिटल एम ग्राम। कैपिटल एम को जैसे यहाँ पर के को किलो का नाम दे दिया, ये जो कैपिटल एम है दिस इज कॉल्ड मेगा, वो नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आपने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो ये क्या आएगा? 5.0 इंटू 10 पावर -3, और ये क्या है? मेगाग्राम। फिर उसी तरह से अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस मेगा जो है, जिसको मैंने कहा है कि वो कैपिटल एम होता है, उस टेबल में आप देखेंगे कि ये जो मेगा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 पावर 6 के साथ, यानी +6 के साथ। वो पहले हमने पढ़ा है माइक्रो आता था, वो -6 था, ये +6 है। देयरफॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी वो क्या होगा? 5.0 इंटू 10 पावर -3, और ये क्या है? मेगा। मेगा मैंने आपको बताया है वो क्या होता है? 10 पावर 6 ग्राम। आपने 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा है कि रूल पढ़ा है आपने कि अगर बेस एक जैसी हों, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस एक जैसी हों तो इनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये क्या आएगा? 5.0 इंटू 10 पावर -3 +6 ग्राम। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10 पावर 3 ग्राम। अब देखें कि आपने देखा है कि 10 पावर 3 क्या होता है? किलो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देन mass of object B is equal to वो क्या होगा? 5.0 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 को लिख सकते हैं किलो, और ये ग्राम उसी तरह से, इसको नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें 1 mass of object A 52 kg, mass of object B 5.0 kg, ज़्यादा कौन सा हुआ? 52 kg। उसने पूछा क्या था कि आप एस्टिमेट करें, अंदाज़ा लगाएं, विच ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मैस, कौन सा ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है? आपको नज़र आ रहा है कि मैस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ए ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम 1 and 2 we can say that
From 1 and 2, we can say that mass of object A is greater किससे? Then mass of object B, ठीक है, यानी B ऑब्जेक्ट से A ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है। वेरी इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। इसको आपने इसी तरतीब से ही तैयार करना है, इसी तरतीब से ही आपने लिखना है। और अक्सर हम जब पेपर मार्क करते हैं, स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 तक तो आ जाते हैं, लेकिन लास्ट में ये पॉइंट लिखना भूल जाते हैं, या वो ये समझते हैं कि जो टीचर जो मार्क करने वाले हैं वो यहाँ से खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे कि 1 और 2 से कि कौन सा मैथ ज़्यादा है। याद रखें, जब तक आप अपने रिजल्ट को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो टीचर कभी भी एस्टिमेट नहीं करेंगे कि यहाँ से 1 और 2 तक बच्चे ने कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे ने जो कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो एस्टिमेट पूछा गया है, वो उसने किया कि नहीं किया। तो ये भी लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको क्या करना है, इसी अंदाज में इसको लिखना है और तैयार करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बताता रहूँगा कि जितने इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, इतने ही इम्पॉर्टेंट जो हैं उसके एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए जब आप न्यूमेरिकल को लिख रहे होंगे तो आप लाजमी तौर पर उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, जो मुख्तलिफ पेज के ऊपर आपको मिलेंगी, वो भी आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन 2 न्यूमेरिकल को तैयार करना है, अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है, साफ क्लियर, ठीक है। और ये मैं आपकी कापी लाजमी तौर पर इंशाल्लाह चेक भी करूँगा। तो आपने अगर इन 2 न्यूमेरिकल में से कोई न्यूमेरिकल समझते हैं कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम उससे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आपको मैं न्यूमेरिकल के हवाले से गाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।